नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना के चैनल इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। ये अमावस्या 2 सितंबर को पड़ रही है और यहाँ हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या की व्रत कथा जानेंगे। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है और ये अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए खास मानी जाती है। इस दिन दान करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा की जाती है और सोमवती अमावस्या की कथा और पूजा विधि और इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे सोमवती अमावस्या की कथा, वो भी हिंदी में। तो एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने के बाद में भी उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के घर आए और कन्या के स्वभाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान भी दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं का समाधान जानना चाहा। तो साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा ही नहीं है। तब साधु ने उपाय बताते हुए कहा कि पास के गांव में एक सोना नाम की धोबन अपने परिवार संग रहती है। अगर आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे, तभी आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। तो साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या धोबन के घर जाकर उसकी सेवा करने लगी और वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले धोबिन के घर जाती और वहाँ सारा काम कर उसके उठने से पहले ही घर वापस आ जाती। घर का सारा काम करती। सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती क्योंकि उसे लगता था ये काम उसकी बहू कर रही है। तो एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, सुबह जल्दी उठकर ही सारा काम निपटा देती हो। तब बहू ने उससे कहा कि नहीं, मैं तो सोती रहती हूँ, मुझे लगा कि आप ही ये सारा काम कर रहे हैं। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। अगले दिन जब यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगे, तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या घर में मुंह छिपाकर आती है, सारा काम करती हुई चुपचाप चली जाती। तब धोबी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही? तो कन्या ने धोबिन को सारी कहानी सुनाई। इस पर सोना कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। अगर अगला दिन सोमवती अमावस्या का दिन था और सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने व्रत भी रखा और कन्या के घर जाकर उसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। घर लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की, अपना व्रत पूरा किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति जिंदा हो गया है। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब सोमवती अमावस्या के व्रत में आपको किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी? दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन, कलावा, धान, पान, भगवान शिव की प्रतिमा, भोग, फल, मिठाई और दान करने के लिए चीज़ें। अब सोमवती अमावस्या इस साल 2 सितंबर 2004 को मनाई गई है और पंचांग के अनुसार अमावस्या का मुहूर्त 2 सितंबर की सुबह 5:21 से 3 सितंबर की सुबह 7:24 बजे तक रहेगा। सोमवती अमावस्या का पूजा का महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान करना जरूर बताया गया। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा ले। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। संभव हो तो इस दिन शिव मंदिर भी जरूर जाए। इसे अपनी क्षमता अनुसार दान भी जरूर करें। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी कर सकते हो। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा करती है। पीपल के पेड़ पे दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि चढ़ाई जाती हैं और वृक्ष के चारों 108 बार धागा लपेट कर पेड़ की परिक्रमा की जाती है। कुछ अन्य परंपरा में इस दिन भवरी देने का भी विधान है। धान, पान, खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन दान करने से आपको हजारों गोदान जितना फल मिलता है। यदि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवती अमावस्या पर तुलसी के पेड़ की 108 परिक्रमा करें। पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो उसे सोमवती अमावस्या पर पितरों का पिंडदान और तर्पण जरूर करना चाहिए। कहते हैं जो कोई भी सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करता है तो उसे समर्थ, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। और इस दिन गंगा स्नान करने से पितरों की आत्माओं की शांति मिलती है। तो वहीं भगवान शिव की पूजा करने से समस्त दुख
दूर हो जाते हैं। तो ये थी आज की सोमवती अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग से स्वागत करती हूँ। तो अमावस्या के दिन कुछ खास चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी लोगों को ध्यान नहीं है कि अमावस्या के दिन हमें क्या खाना चाहिए। तो अमावस्या के दिन काफ़ी लोग जो धूप ध्यान करते हैं उनको खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे तिल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप अमावस्या के दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो आपको इस दिन बिल्कुल भी लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो लाल साग है, इन सब लाल साग है, जैसे जैसे काफ़ी सब्जियां, जैसे गोभी की सब्ज़ी और जैसे जो भी नॉन तामसिक सब्जियां, उन सब्जियों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। और ख़ास तौर पे इस दिन अमावस्या के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे गाय को चारा देना, धूप ध्यान करना, ये बहुत ही खास ज़रूरी होता है। जो लोग अमावस्या के दिन धूप ध्यान करते हैं उनको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और तिल का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए भोजन के अंदर। और क्योंकि तिल सबसे ज़्यादा, तिल और एक जौ का भी प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग से स्वागत करती हूँ। तो आज अमावस्या के दिन काफ़ी महिलाएं होती, उनके मन में ये प्रश्न ज़रूर होता है कि क्या हम अमावस्या के दिन जो पितरों का तर्पण है वो कर सकती है या नहीं कर सकती। तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। आमतौर पर जो श्राद्ध का तर्पण का कार्य है, महिलाएं हिंदू धर्म में किसी की भी मृत्यु के बाद मृतक का श्राद्ध या तर्पण या करना जरूरी होता है। कहा जाता है कि जब तक मृतक का श्राद्ध कर्म, तर्पण या पिंडदान नहीं किया जाता तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलती है। लेकिन आम जनमानस के बीच ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध केवल पुरुष ही कर सकते हैं, तर्पण केवल पुरुष ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि काफ़ी महिलाएं हैं जो महिलाओं द्वारा तर्पण या श्राद्ध किए जाने पर जो गरुड़ पुराण है उसमें क्या बताया गया है कि पुत्रा भावे वधु कुयात, भार्या भावे च सोदना, शिष्यो व ब्राह्मण सपिंडो व समाचरे, ज्येष्ठस्य व कनिष्ठस्य भातृपुष्टस्य पुत्र के श्राद्धा मातृगम कार्यम पुत्रहीनेत खगा। इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ कि बड़े या छोटे बेटे या बेटी के अभाव में पत्नी या बहू द्वारा भी श्राद्ध किया जाए, लेकिन पत्नी जीवित नहीं हो तो सगा भाई, भतीजा, भांजा भी श्राद्ध कर सकता है। वही इनमें से कोई भी नहीं हो तो किसी भी शिष्य या मित्र या रिश्तेदार द्वारा भी श्राद्ध किया जा सकता है। तो गरुड़ पुराण के इस श्लोक में यह बताया गया है कि महिलाओं के पास भी श्राद्ध या पिंड दान करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां भी बताई गई हैं। लेकिन तर्पण या श्राद्ध के लिए पहले पुरुष को ही वरीयता दी जाती है। और हम पुराणों की बात करें तो माता सीता ने भी अपने ससुर का पिंडदान किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इसके बाद राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली थी। वनवास के दौरान जब श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता पितृपक्ष के दौरान राजा दशरथ के पिंडदान के लिए गया धाम पहुंचे, लेकिन कुछ समय के लिए श्राद्ध की सामग्री लेने के लिए प्रभु श्री राम लक्ष्मण की नगरी को चल दिए। तो इस बीच वहां आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का शुभ समय समाप्त होने वाला है। तब राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए माता सीता को दर्शन दिए और उसने पिंडदान करने को कहा। राजा दशरथ की इच्छा का पालन करते हुए माता सीता ने फाल्गुनी नदी, केतकी फूल, गाय वटवृक्ष की साक्ष्य मानकर बालू की पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इस तरह से शास्त्रों में पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्र वधु को पिंडदान या श्राद्ध का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।